ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे मीठे बाप दादा के 7/8/2022 के अव्यक्त महावाक्य है। रिवाइज डेट है 18 जनवरी 1992। टाइटल है बाप से स्नेह की निशानी है बाप समान बनना। आज बेहद के परिवार के हमारे माता पिता स्नेही, सहयोगी, न्यारा, अति प्यारा, अलौकिक परिवार और चित्र में होते हुए भी विचित्र अनोखे परिवार को देख रहे हैं। आज विशेष सबके मन में स्नेह की भावना भी है, क्योंकि 18 जनवरी है, ब्रह्मा बाबा की याद है। समान बनने की श्रेष्ठ कामना भी बाबा ने देखी। स्नेह के रिटर्न में वरदाता बाप हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भव। एक सेंटेंस में ही सब कुछ आ गया है, लेकिन उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भव। तो स्नेही मूर्त, स्नेह की सीरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह के संबंध संपर्क को हमें नहीं छोड़ना है। चाहे कितना भी माया प्रकृति या व्यक्ति के रूप में विकराल रूप धारण करे, लेकिन हमें स्नेह नहीं छोड़ना है। हर एक आत्मा को रूहानी स्नेह देना है और स्नेह लेना है, क्योंकि आजकल अरब खरबपति भी क्यों न हो, लेकिन उनको भी सच्चे स्नेह की आवश्यकता है। तो बाबा कहते हैं कि आपके अंदर वो स्नेह है, आपको सभी को देना है। तो भले सच्चे प्यार के भिखारी है, बाबा कहते हैं। आजकल लोग, साइंस वालों ने देखो कितने भी अल्पकाल के सुखों की इन्वेंशन की है, फिर भी वहाँ तृप्ति नहीं है, और खोज करें और कुछ इन्वेंशंस करते रहे कर ही रहे हैं। और नेताएं भी क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी कुर्सियाँ संभालने में लगे हैं। तो हमें न कल की चिंता है न काल की चिंता है, क्योंकि जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात बुराई को विदाई देना और सदा सबके साथ अच्छाई की बधाइयाँ देना। देखो ब्राह्मण जीवन की विशेषता बाबा ने कही है। तो बधाई, उनके कार्ड भी बाबा के पास आए हैं, लेकिन बाबा कहते हैं सिर्फ कार्ड नहीं, लेकिन कार्ड के बजाय रिकॉर्ड भी हमारा अच्छा रहे, कि हर समय हर सेकंड हम उमंग उत्साह में रहें। तो ये रिकॉर्ड हमें अपने आप का देखना है। हर समय हमारी ये सेरेमनी है। तो सेरेमनी में क्या होता है, नाचना गाना खाना पीना होता है। तो आज विशेष बाबा ने कहा कि आप अपनी कमाई के नहीं खाते हैं, भगवान के दरबार के, भगवान के खजानों से आप खाते हैं। न सेंटर वाले कहे कि ये मेरे सेंटर का हम खाते हैं, या घर वाले नहीं कहे कि ये मेरे घर का मैं खाती हूँ, लेकिन ये समझे कि हम निमित्त हैं और परमात्मा के खजानों से हम खा रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा का भंडारा है, किचन जो है वो ब्रह्मा बाबा का है, और भंडारी माना जो हमारा कलेक्शन बॉक्स होता है, तो वो शिव बाबा का है। तो ना मेरी प्रवृत्ति है ना मेरा सेंटर है, जो भी कुछ है वो शिव बाबा का है, वो मालिक है, हम निमित्त हैं। यदि वहाँ पर कोई मेरापन आता है तो फिर कमी महसूस होती है। तो बाबा कहते हैं कि ये मेरेपन की खोट को ख़त्म कर दो। तो बाप दादा कहते हैं आज आवाज़ से परे जाने का अर्थात भले आपस में डिस्कशन भी कर रहे हैं, लेकिन फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी फरिश्ता, अर्थात आवाज़ से परे। कितना भी चिल्लाने का, रोने का बहुत बड़ा आवाज़ हो, लेकिन वहीं पर भी हमें अपनी अवस्था को मेंटेन करना है, अर्थात प्रकृति जीत माया जीत बनना है। तो फुल स्टॉप हमें लगाना चाहिए। स्नेह की निशानी है बाप समान बनना। जैसे ब्रह्मा बाबा नंबर 1 है, तो हमें भी नंबर 1 बनना है। मधुबन में बाप दादा मिलन में हम आते हैं, भाग भाग के दौड़ दौड़ के आते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बाप समान बनने में भी दौड़ी लगाओ, चाहे छोटा स्थान है। ओम शांति भवन तो उस समय छोटा ही था, फिर बाबा कहते दिल बड़ी है इसलिए तकलीफ नहीं है। आज बाबा ने कहा योग लगाओ तो स्थान भी तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद तो शांतिवन बना, मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स बना, बहुत सारे हमारे कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं। दादियों को बाबा कहते हैं कि आपके पास पावर्स हैं, आपके संगठन की शक्ति से
आप परमात्मा के समीप है, संगम पर भी समीप है, निराकारी दुनिया में भी समीप है और राजधानी में भी समीप है। तो दिल परमात्मा की जीत ली है, दिल को जीता फिर नंबरवार विश्व के राज्य सिंहासन पर भी जीत होगी। तो हम सभी कहते हैं वाह बाबा वाह, और बाबा हमेशा यही गीत गाते हैं, वाह मेरे बच्चे वाह। पार्टियों से बाबा कहते हैं कि आप इस कल्पवृक्ष के तना में बैठे हो, इतनी आप पूर्वज हो, फाउंडेशन हो, इतनी जिम्मेवारी है हमारे ऊपर। तो हम डायरेक्ट परमात्मा की संतान है, रचना है, तो हमारे अंदर कितनी डायरेक्ट शक्तियाँ होंगी। दुनिया वाले तो भगवान को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमने तो परमात्मा को पा लिया है। तो हमारा चेहरा हमेशा खुश नसीब होना चाहिए। 1991 में हमारा ग्लोबल हॉस्पिटल बन रहा था, तो बाबा ने कहा कि इस हॉस्पिटल की भी विशेषता क्या होनी चाहिए कि कोई भी आए उसको लगे कि ये हमारा हैप्पी होम है। हेल्दी तो हो ही जाएंगे, लेकिन कम खर्च वाला नसीब, कम खर्च में हम पेशेंट भी अच्छा ठीक हो जाए, क्योंकि सभी बीमारियों की जो औषधि है वो है खुशी। और जब पेशेंट खुश होगा, खुश रहेगा, तो उसकी बीमारी भी ऑटोमेटिकली जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। तो डॉक्टर की भी मेहनत बच जाएगी, ज़्यादा टाइम उसको एडमिट नहीं करना पड़ेगा, 1-2 दिन में ही वो ठीक हो करके चला जाए। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा खुशी का संगठन हो जहाँ हंसता हुआ आए। कोई पहले बीमारी में तकलीफ़ में आता है, लेकिन उस तकलीफ़ से, बीमारी से शफा पाने के लिए वो हॉस्पिटल में आता है। तो बाबा कहते हैं टाइम भी खर्च हो, कम खर्च हो, और धन भी कम खर्च हो। तो ऐसा लगे कि हॉस्पिटल नहीं है लेकिन योग केंद्र है, हैप्पी हाउस है। तो सदा मुस्कुराता हुआ आपका मूड रहे, कोई भी मूड ऑफ न हो, कोई कितना भी गाली दे या तुम्हारी इंसल्ट करे, मूड ऑफ नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही समर्पण भाव से ही वरदान में बाबा ने कहा, समर्पण भाव से सेवा करते सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी वह है जो समर्पण भाव से सेवा करते हैं, सेवा में जरा भी मेरेपन का भाव न हो। जहाँ मेरापन होता है नहीं, वहाँ सफलता नहीं होती है। हाँ, तो हम निमित्त है, ऐसे ना कहें ये मेरा काम है, मेरी जिम्मेवारी है, मेरा विचार है या मेरी फर्ज अदाई है। तो मेरा कहने से क्या हो जाता है, मोह उत्पन्न हो जाता है, और जहाँ मोह होता है तो फिर नष्टो मोह नहीं हो सकेंगे। नष्टो मोह स्मृति लगता है, तो बाबा की याद भी नहीं रह सकेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं कि मैं निमित्त हूँ, ये मेरा घर नहीं है, लेकिन ये सेवा स्थान है। ऐसे समर्पण भाव से निर्माण और नष्टो मोहाबन सफलता प्राप्त करें। स्लोगन है आज का, सदा अपने स्वमान की सीट पर रहो तो सर्व शक्तियाँ आपका ऑर्डर मानती रहेगी। सदा अपने स्वमान की सीट पर हम सेट रहे तो सर्व शक्तियाँ हमारा ऑर्डर मानती रहेगी। तो ऐसे समर्पण भाव से सेवा करने वाले, सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे, हैप्पी संडे एंड हैप्पी फ्रेंडशिप डे।